हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम आज यहाँ पर आपके साथ एक महा मैराथन या मिनी मैराथन कह सकते हैं लेकर आए हैं। किसका? आईसीटी का। जो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 में आईसीटी वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है या यूनिट है, उसके यहाँ पर हम एमसीक्यूज लेकर आए हुए हैं। ये मान के चलिए यहाँ पर कि इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन अप्रोक्स आपको कराएंगे लगभग। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी, जैसी हमारे पास टाइम है। तो आप लोगों की तैयारी हमने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। फटाफट आप लोग यहाँ पर रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने भी देखा है कि पिछली बार आईसीटी के कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस हर एक चीज़ का यहाँ पर पीवाईक्यूज है, एक्सप्लेनेशन है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर कि विच इनपुट डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट बोथ टेक्स्ट एंड ड्राइंग, यानी कि कौन सा इनपुट डिवाइस टेक्स्ट और चित्र दोनों को क्या करता है यहाँ पर यहाँ पे इनपुट डिवाइस कर सकता है या इनपुट कर सकता है। यहाँ पे ये बताना है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया और ग्राफिक्स टेबल हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्राफिक्स टेबल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास पीपीटी बनाने का टाइम नहीं था, तो हमने ये पीडीएफ बना के हमने रखी हुई है अपने पास। तो हम पीडीएफ से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना है, आपकी प्रैक्टिस कराना है। तो ये ना सोचिए कि पीडीएफ कैसी बनी हुई है, पीपीटी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। अभी इस समय अट्रैक्टिव का टाइम नहीं है, इस समय हमें प्रैक्टिस का टाइम है कि हमें जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सके उतना ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ग्राफिक्स टेबल से स्टाइलस की मदद से चित्र और यहाँ पर हस्तलिखित यानी कि जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर हैंड रिटन जो टेक्स्ट है वो इनपुट किया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, देखते हैं क्या है। चलो, विच इनपुट डिवाइस यूज लाइट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंड डिटेक्ट मार्क ऑन पेपर, यानी कि कौन सा इनपुट डिवाइस कागज पर चिन्हों का पता लगाने के लिए प्रकाश संवेदन तकनीक का उपयोग करता है? ओएमआर, ओसीआर या एमआईसीआर या लाइट पेन? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ओएमआर। आप देखे होंगे, आप जब यहाँ पर एग्जाम में जाते हैं आपको एक ओएमआर शीट मिलती है, तो वहाँ पे जो भी आप मेंशन करते हैं, टिक करते हैं, उसे हम कंप्यूटर के थ्रू आपके आंसर को चेक किया जाता है ना। तो यही उसका काम होता है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, फॉर्म भरने पर निशानों की पहचान, निशानों को क्या कहता है? पहचानता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर हम आपके साथ जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरा यहाँ पर मैराथन लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग ये परेशान ना होइएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आप लोग तैयारी अपनी जोरों शोरों से रखिए, बाकी तो हम अपना क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। ठीक, लाइट पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? लाइट पेन जो है ये किस प्रिंसिपल पर यहाँ पे वर्क करता है? तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया, थर्मल हो गया या मैकेनिकल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल पे यहाँ वर्क करता है। ठीक है, अब देखो, लाइट पेन स्क्रीन को छूने पर प्रकाश का पता लगाता है। ठीक है, समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर, MICR इज मेनली यूज्ड बाय विच सेक्टर, यानी कि MICR का मुख्य रूप से किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? इसका जो उपयोग है वो किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में इसका उपयोग, इसका यूज किया जाता है। इसका MICR का। ठीक है,
यहाँ पर चेक को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक, चलो, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस कौन सी है? विच डिवाइस इज बेस्ट suited फॉर कैप्चरिंग फिंगरप्रिंट? तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? यहाँ पर आपका टच स्क्रीन हो गया, बायोमेट्रिक स्कैनर हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा हो गया, या फिर यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बायोमेट्रिक स्कैनर, यानी कि यहाँ पे जो बायोमेट्रिक स्कैनर होता है वो उंगलियों के निशान को क्या करता है, उसके बगैर यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट जैसे आप जो है यहाँ पर अपने उंगलियों के निशान जा रहे हैं तो फिंगरप्रिंट जैसे ही लगाते हैं तो आपका वो पता चल जाता है कि ये आपका फिंगरप्रिंट है या नहीं है, तो वो उसके निशान को पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, बायोमेट्रिक। OCR इज यूज टू, यानी कि OCR का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर इमेज, डिटेक्ट साउंड, या कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट में, या रिकॉर्डेड वॉइस? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा इसका, कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट का। ठीक है, OCR प्रिंटेड टेक्स्ट को क्या करता है? डिजिटल टेक्स्ट में वो कन्वर्ट करता है या बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर ट्रैक बॉल जो होता है, यहाँ पे ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड इन प्लेस ऑफ, यानी कि जो ट्रैक बॉल का उपयोग किसकी जगह पर किया जाता है? कीबोर्ड की जगह पर हो गया, टच पैड की वजह पर हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। तो यहाँ पर किसकी जगह पर किया जाता है? माउस की जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंटिंग डिवाइस जैसा ही होता है जो आपका यहाँ पे माउस का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कहता है? जॉयस्टिक इज मेनली यूज इन, यानी जॉयस्टिक का जो मुख्य उपयोग है किस में होता है? गेमिंग में हो गया, टाइपिंग में हो गया, प्रिंटिंग में हो गया, ब्राउजिंग में हो गया। तो किस में होता है? गेमिंग में होता है। किस में होता है? गेमिंग में। जॉयस्टिक गेम या क्या है, सिमुलेशन को क्या कहता है, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर बार कोड रीडर हो गया, वेबकैम हो गया, मॉनिटर हो गया, या टच पैड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉनिटर इज अ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ओके, स्टाइलर इज यूज विथ, यानी कि जो स्टाइलस का उपयोग किसके साथ किया जाता है, यहाँ पर ये बताना है। तो स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ग्राफिक्स टेबल हो गया, या जॉयस्टिक हो गया। तो किसके साथ किया जाता है? यहाँ पे ग्राफिक्स टेबल जो होती है उसके साथ यहाँ पर किसका, स्टाइलस का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये टच स्क्रीन टेबल पर उपयोग होने वाली क्या है, कलम जैसी होती है। जैसे यहाँ पर जो मैं ये चला रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर यूजीसी नेट, तो ये क्या है, ये एक तरह का स्टाइलस है ना। तो ये आपका स्टाइलस होगा। आप देखे होंगे कि ये आपका क्या नाम है, जो अभी मोटो का फोन आया है तो उसके साथ एक स्टाइलस पेन मिल रहा है, तो वही स्टाइलस है। ठीक है, उसी को कहते हैं। ओके, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू इनपुट प्रिंटेड बारकोड्स, यानी कि प्रिंटेड बारकोड को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, या उपयोग होता है, किस डिवाइस का उपयोग होता है? तो यहाँ पर जो है आपका MICR हो गया, OCR है, बारकोड रीडर हो गया, या जॉयस्टिक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर हो जाएगा। ठीक है, बारकोड रीडर बारकोड को स्कैन मतलब स्कैन करके इसको क्या कहता है, यहाँ पर पढ़ता है। ठीक है,
हम्म, यहाँ पे हस्तलिखित हस्ताक्षरों को कैप्चर करने के लिए किस सबसे सटीक इनपुट डिवाइस कौन सी है? यानी कि यहाँ पर जो है द मोस्ट एक्यूरेट इनपुट डिवाइस फॉर कैप्चरिंग हैंड रिटन सिग्नेचर इज, यहाँ पर आपको ये बताना है टच पैड हो गया, स्टाइलस हो गया, या ऑन स्टाइलस ऑन ग्राफिक्स टेबल हो गया, माउस हो गया, या ओसीआर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है यहाँ पर स्टाइलस ऑन ग्राफिक्स टेबल हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्टाइलस के साथ ग्राफिक्स टेबल को जो है हैंड रिटन को सही ढंग से कैप्चर करता है। ठीक है, ये इसका स्टाइलस का काम है। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वॉइस इनपुट इज गिवन यूज विच डिवाइस, यानी कि जो वॉइस इनपुट किसी डिवाइस को क्या क्या दिया जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? एक सेकंड, ओके, तो यहाँ पर स्कैनर हो गया, या आपका माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, या टच स्क्रीन हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन जो है वो कैप्चर करता है ऑडियो सिग्नल को। किसको करता है? ऑडियो सिग्नल को ये क्या करता है? कैप्चर करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जनरली यूज्ड इन लैपटॉप इज, यानी कि जो लैपटॉप में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, या टच पैड हो गया, या लाइट पेन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टच पैड हो जाएगा। ठीक है, जो टच पैड है उंगली के की गति को कर्सर जो उंगली की गति से कर्सर को क्या करते हैं? यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ओके, चले नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो है आपका आंसर कि स्कैनर कन्वर्ट, यानी कि स्कैनर को परिवर्तित करता है क्या? टेक्स्ट टू वॉइस में, डिजिटल टू एलोंग में, या फिर हैंड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में, या वॉइस टेक्स्ट में? तो किस में करता है यहाँ पर? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, स्कैनर प्रिंटेड सामग्री को डिजिटल में बदलता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है। ओके, अब सोचिए यहाँ पे बेसिक से लेकर आपको स्ट्रॉन्ग मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आईसीटी का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना, पूछ लो, सब तैयार है। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचान के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सी है? यहाँ पर वेबकैम हो गई, या फिर बारकोड्स रीडर हो गया, विजन सेंसर हो गया, या फिर टच पैड हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर जो है आपका विजन सेंसर हो गया। ठीक है, विजन सेंसर वस्तुओं की पहचान और विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेट्रिक इनपुट, यानी कि निम्न में से कौन सा बायोमेट्रिक इनपुट नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट हो गया, या फिर क्या है रेटिना स्कैनर हो गया, या फिर बारकोड हो गया, या फेस रिकॉर्डिशन हो गया। जैसे आप यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाते होंगे, आपका बायोमेट्रिक होता है, तो आप देखे होंगे आपकी आई स्कैन की जाती है, आपका फेस रीड कराया जाता है, आपका बायोमेट्रिक होता है। क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जो है बार कोड क्या है, इसका आंसर नहीं है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, वेबकैम यहाँ पे कैप्चर इनपुट
इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो बैक बैक कैम है ये किस रूप में इनपुट कैप्चर करता है ये बताना है। ऑडियो हो गया, हार्ड कॉपी हो गया, वीडियो हो गया या टेक्स्ट हो गया। तो किस में करता है यहाँ पर जो है वीडियो में क्या करता है, इनपुट को कैप्चर करता है। ठीक है, जो बैकएंड लाइव वीडियो इनपुट देता है, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, चलो फुट माउस इज डिजाइंड फॉर विच टाइप ऑफ यूजर्स, यानी कि फुट माउस किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए जो डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हो जाएगा, गेमर्स हो जाएंगे, या विजुअली इम्पेयर्स हो जाएंगे, इम्पेयर्ड होते हैं, या फिजिकली चैलेंजेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि फुट माउस हाथों से अक्षर लोगों जो अक्षम लोगों के लिए सहायक हैं। ठीक है, एक सेकंड जरा, तब तक आप लोग रीड करें। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपका ओके, विच इनपुट डिवाइस रीड प्रिंटेड, जो आपका कैरेक्टर्स यूजिंग मैग्नेटिक लिंक, यानी कि इसमें जो है आपका कौन सा इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक लिंक या सॉरी इंक है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड क्या करता है, कैरेक्ट जो है पढ़ता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड कैरेक्टर पढ़ता है। तो यहाँ पे OCR हो जाएगा, MICR हो जाएगा, OMR हो जाएगा, बारकोड रीडर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सही। तो यहाँ पर MCR चुंबकीय स्याही से प्रिंट को पढ़ता है। ठीक है, ओके। द टच स्क्रीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि टच स्क्रीन का संयोजन है क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया, ओनली इनपुट और ओनली आउटपुट, या नन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस बोथ। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। ये टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक, विच डिवाइस वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि कौन सा इनपुट और कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, या स्पीकर हो गया। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा आंसर, आंसर जो हो जाएगा टच स्क्रीन हो जाएगा। ये जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, स्क्रीन स्पर्श लेती है और परिणाम दिखाती है। ठीक है, चलो फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज्ड विच टेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंट प्रिंट स्कैनर किस तकनीक का उपयोग करता है, ऑप्टिकल और कैपेसिट, जो आपका यहाँ पर आता है कि कैपेसिटिव सेंसिस हो गया, या फिर यहाँ पर लेजर बीम हो गया, या फिर बारकोड स्कैनिंग हो गया, या रेडियो वेव्स हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर फिंगर की बनावट को क्या करता है, पहचानता है। ठीक है,
विच ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर ऑडियो कमांड इनपुट, इनमें से किसका उपयोग ऑडियो कमांड के लिए किया जाता है या होता है? माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक या स्टाइलस? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफोन आवाज को क्या करता है? डिजिटल में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पे। Which device input used light and is used in क्या है? इलेक्शन। तो यहाँ पर बताना है कौन सा डिवाइस प्रकाश से इनपुट करता है और चुनावों में उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंसर हो गया, सॉरी स्कैनर हो गया, या फिर VVPAT हो गया, या फिर EVM विद लाइट पेन हो गया, या MICR हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो ब्रेल इनपुट डिवाइस किसके लिए डिजाइन किया गया है या किए गए हैं? गेमर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, विजुअली जो इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए हो गया, या फिर फिजिकली फिट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजुअली जो आपके इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए होता है ये। ब्रेल कीबोर्ड जो दृष्टिहीन लोग के लिए ये उपयोगी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेबकैम हो जाएगा, या फिर यहाँ पर सिग्नेचर पैड हो गया, या OCR हो गया, या जॉयस्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सिग्नेचर पैड हो जाएगा। ठीक है, जो सिग्नेचर पैड पर डिजिटली हस्ताक्षर होते हैं, कहते हैं ना ये डिजिटल हस्ताक्षर आप कर दीजिए या ये वो कर दीजिए, तो ये होता है। एक डिवाइस जो गति की दिशा और स्थान इनपुट करता है वह है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। ठीक है, माउस गति और दिशा बताता है। ठीक, कि किसको कहाँ किधर जाना है, क्या रखना है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बायोमेट्रिक स्कैनर किसे कैप्चर कर सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा किसे कर सकता है? रेटिना हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, फेस हो गया, या फिर यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ जॉयस्टिक इज बेस्ड ऑन, यानी कि जॉयस्टिक का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? थर्मल सेंसिंग हो गया, या फिर यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे डिडक्शन हो गया, या फिर यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हो गया, या फिर वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम अभी इतना ही आज रखेंगे। कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ जो है, मैंने बताया था कि मैं इसके 100 क्वेश्चंस के मैराथन लेकर आऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ में भी हो सकता हो लाइव में जुड़ जाऊं और लाइव लेकर आऊं। ठीक है, आप लोगों के साथ लाइव भी जरूरी है, तो आप लोग जल्द ही मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि इतने टाइम पे मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ, तो आप लोग जुड़ जाएं। ठीक है, जो मोस्टली होगा कि मैं यहाँ पे नाइट में ही लूंगी, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए और हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे, जिससे ये भी पता चलेगा जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका भी सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें।